प्लेटलेट कहां जाके बनती है? बोन मैरो में बनती है जाके। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हैं ब्लड के तीनों पार्ट जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि आरबीसी की कमी से क्या क्या रोग होते हैं। आरबीसी की कमी से होते हैं जॉन्डिस और एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खून की कमी, खून जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो ये उस तरह की बीमारी हमारे जनरेट हो जाती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। ये ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, अब क्या है कि ये खून कम होने पर एनीमिया क्यों होती है मैं समझाता हूं। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है इसका कलर होता है रेड। कैसा कलर होता है? रेड। ये रेड कलर का होता है। ठीक है, और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से आरबीसी का कलर भी रेड होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में आरबीसी सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो है, जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशो है वो होता है 600:1, यानी कि रेशो 1। अब देख लीजिए कितना डिफरेंस है। तो आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में पाया जाता है। आरबीसी के बाद सेकंड नंबर पे आता है प्लेटलेट और थर्ड नंबर पे आता है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी सबसे ज्यादा ब्लड में होने की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन जिसका कलर रेड होता है। तो इसी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। अब जिसको एनीमिया होता है उसके आप टच करते हैं ऐसे तो खून दिखाई नहीं देता, पीलापन सा महसूस होता है, यानी कि खून की कमी, यानी कि आरबीसी की कमी हो गई है। अब आरबीसी की कमी की ही वजह से एनीमिया हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि शरीर में ब्लड सेल्स जो हैं वो आरबीसी के कम हो गए और रीजनरेट नहीं हो रहे, यानी दोबारा बन नहीं रहे। अब बनने की बात करते हैं, बनता कहां है आरबीसी? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में जाकर के बनता है। अब बोन मैरो कैसे बनाएगा? बोन मैरो के अंदर फैक्ट्रीज तो हैं, ऐसे समझिए कि जैसे कोई फैक्ट्री है उसमें कोई कारीगर बैठा हुआ है जो बहुत तरह का सामान बना रहा है, लेकिन उस सामान को बनाने के लिए उसे मटेरियल चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बोन मैरो को हमारे शरीर में ब्लड बनाने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाए या हम प्रॉपर अपने डाइट में ठीक से आयरन और फॉलिक एसिड नहीं खा रहे हैं तो होगा क्या? शरीर में ब्लड की कमी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी 20 से 120 दिन बाद मर जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज है तो जिंदगी भर रहेगी, वो एक ना एक दिन कुछ दिनों बाद वो मर जाएगी। अगर दोबारा नहीं बन रही है तो होगा ये कि खून की शरीर में कमी होने लगेगी। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं आपने देखा होगा उनके चेहरा पीला पड़ने लगता है, शरीर ऐसे लटक जाता है, शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ आरबीसी, है ना। आरबीसी की कमी होने की वजह से एनीमिया की परेशानी उनको बन जाती है। अब वो टोटल उस तरह की डाइट नहीं ले पा रहे हैं जो वो अपने जवान होने की उम्र में ले पाते थे, तो इस वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी होने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आजकल आप देख रहे हैं कोरोना का कितना शोर मच रहा है, उसका इलाज क्या है? इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो डब्ल्यूबीसी कम होने की वजह से हमारे इम्यूनिटी की दिक्कत आ जाती है और बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, एचआईवी है, इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां होती है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी भी प्रॉपर हमारी बॉडी में रहना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लेटलेट की कमी से हो जाता है डेंगू और चिकनगुनिया। अगर हम प्लेटलेट को प्रॉपर रखेंगे तो डेंगू जैसी बीमारी नहीं होगी। अदरवाइज प्लेटलेट कम होने से भी ये इतना घातक हो जाता है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले इसका बहुत ज्यादा शोर था, किसी को डेंगू हो जाए तो वो शोर मच जाता था कि यार मर जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता था बिकॉज ऑफ प्लेटलेट। उस समय में प्लेटलेट भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। ठीक है, तो ये है पूरा ब्लड और ब्लड के पार्ट्स और प्लाज्मा। ठीक है, इन सब के बाद आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब ये थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ गले में, ये गले में देखिए यहाँ पतला पतला सा है, बिल्कुल आप भी अपना छू करके देखिए, महसूस कर रहे होंगे। यहाँ पर ये लंबा लंबा जो है, ये पतला जो है, इसी के दूसरी ये साइड यहाँ पर ये होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये होता है थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है? इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे टाइम में, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। अभी जो आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा शोर मच रहा है थायराइड के बारे में, वो क्यों मच रहा है वो मैं आपको बताता हूं।
थायराइड के बारे में बहुत ज्यादा शोर जो मच रहा है उसका क्या कारण है, आगे की बात करते हैं। ये थायराइड ग्लैंड यहाँ गले में होता है। अब होता क्या है, थायराइड एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। अब ये जो रिलीज करता है वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन जाता है हमारे माइंड में। हमारे माइंड में जाकर के एक सिग्नल देता है। किस तरीके का सिग्नल? सिग्नल देता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को यूज करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसको खाने के लिए, इस तरीके का क्या करता है, ये सिग्नल देता है थायराइड। हमारे थायराइड ग्लैंड सिग्नल देता है, हार्मोन छोड़ता है हमारे माइंड के लिए। अब माइंड में जाकर के वो सिग्नल होता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर को जरूरत है, कितने फैट की हमारे शरीर को जरूरत है और कितनी प्रोटीन की हमारे शरीर को जरूरत है। उसी हिसाब से हमारी बॉडी में ये सब रिलीज होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब होता क्या है, अगर ये डिसबैलेंस हो जाए। अच्छा, ये क्यों डिसबैलेंस होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिसबैलेंस होने से क्या होता है। आजकल आप थायराइड की बहुत बीमारी सुन रहे हैं कि किसी का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, वो बहुत कमजोर हो गया है, उसे थायराइड है, या शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, उसे थायराइड है। तो ऐसा कैसे है कि थायराइड में शरीर बहुत मोटा भी हो जाता है और बहुत कमजोर भी हो जाता है? उसका रीजन है, देखिए उसका रीजन है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को मेंटेन करना। ये जो फैट है ये है मेन रीजन थायराइड की बीमारी का। कैसे है समझाते हैं। जब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है बैलेंस में, ये बैलेंस करता है एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ये बैलेंस करता है। अब होगा क्या, इसने रिलीज किया थायरोक्सिन, हमारे माइंड में गया, उसने सिग्नल दिया कि कितना फैट हमें बर्न करना है, कितना फैट हमारे शरीर को जरूरत है। अब होगा क्या, अगर ये डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है, अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो होगा क्या, माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि फैट ओवर करना है, यानी फैट ज्यादा करना है। अब इसने ये क्या है, ये डिसबैलेंस हो गया, उसने थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज कर दिया ज्यादा मात्रा में। ठीक है, जब ज्यादा मात्रा में रिलीज कर दिया तो माइंड को सिग्नल जाएगा कि ज्यादा फैट छोड़ना है। अब बॉडी क्या करेगी, माइंड के अकॉर्डिंग काम करेगी। हमारी बॉडी ज्यादा फैट मांगेगी, ज्यादा फैट को बर्न करेगी। ठीक है, ज्यादा फैट को बर्न करने यानी कि उसको यूज करेगी तो शरीर में फैट बढ़ता जाएगा, शरीर में फैट बढ़ता जाएगा, इंसान बहुत मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो थायराइड में इस तरीके से हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा मोटे। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन है फैट यानी कमजोरी की, शरीर कमजोर होना थायराइड में दूसरी कंडीशन है। तो फैट आपकी क्या होता है कि माइंड को एक ऐसा सिग्नल जाता है कि फैट कम करना है, फैट कम करना है, फैट कम करना है। ऐसी कंडीशन में जो माइंड है ऐसे रिलीज करता है, ऐसे ऑर्डर्स देता है बॉडी को कि फैट कम लेना है। जब वो फैट कम लेता है तो वो कितना भी खाए फिर भी मोटा नहीं हो पाता, वो कमजोर हो जाता है। रीजन थायराइड ग्लैंड। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन है कार्बोहाइड्रेट। अब जब कार्बोहाइड्रेट होता है उससे शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज, बॉडी में ग्लूकोज बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से मिलती है एनर्जी। अब इसने हमारे माइंड को एक ऑर्डर दिया, ठीक है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हमारे माइंड में गया और उसने एक ऑर्डर दिया कि भाई एक काम करो, थोड़ा कम ग्लूकोज यूज करो, थोड़ा कम ग्लूकोज यूज करो। ऐसी कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट कम इस्तेमाल करेंगे, कम ग्लूकोज होगा। कम ग्लूकोज होने से हमारी बॉडी में एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि बॉडी में शुगर नाम की चीज होगी ही नहीं, यानी ग्लूकोज कम होगा। ग्लूकोज कम होगा तो एनर्जी कम होगी, ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में यही हार्मोन थोड़ा ज्यादा रिलीज हो गया तो कंडीशन दिमाग को ये बोलेगा कि भी बहुत ज्यादा शुगर की जरूरत है, आप रिलीज करो। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को चेंज करेगा और फिर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज, शुगर यानी ये बीमारी खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जब हमारे बॉडी में पचता है तो इससे अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब बन जाता है तो अगर ये ज्यादा रिलीज कर रहा है माइंड, क्या नाम है इसको, थायरोक्सिन नाम के जो हार्मोन है उसको ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में ज्यादा जो अमोनिया है वो मिक्स हो जाएगा, हमको दिक्कत करेगा। अमोनिया ज्यादा मिक्स हो जाने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट होने से होगा ये कि हमारे जो हमको जो दिक्कतें हैं, नई नई तरह की दिक्कतें खड़ी होने लगी, क्योंकि अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है। टॉक्सिक होने से हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है।
जब टॉक्सिक ज्यादा होगा तो जो और भी बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। जब प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो नई नई तरह की बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। आप आज देख ही रहे हैं कि जरा सी कोई बात हुई, कोई नई तरह की बीमारी खड़ी हो गई, कोई नई तरह की इंफेक्शन क्रिएट हो गया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से तो थायराइड ग्लैंड का जो है बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।